प्रोग्रामर्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स की बात की थी। लूपिंग स्टेटमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट। तीनों के जनरल फॉर्म हमने देखे, तीनों के फ्लो चार्ट्स देखे और तीनों के बेसिक प्रोग्राम्स हमने किए थे। आज हम कुछ एडवांस प्रोग्राम करेंगे। क्या आप सभी लोग प्राइम नंबर जानते हैं? प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या है। ऐसे नंबर्स या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते। हम इन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे बात करूं 4 की, तो 4 पे यदि 1 से डिवाइड करेंगे या तो 4 से डिवाइड करेंगे। यदि 1 और 4 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम होगा, पर हम देखते हैं कि ये 2 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, अतः 4 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। किसी दूसरे नंबर को चेक करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं 7 1 से डिवाइड होगा पूरी तरह से और 7 से होगा, लेकिन 7 इसके अलावा 2 3 4 और 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, अर्थात 7 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, इसका यदि हमको पता लगाना है और सी में इसका प्रोग्राम बनाना है तो हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होता। एक बात और ध्यान रखना है कि 0 और 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। मैथ्स में 0 और 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। तो 0 और 1 तो प्राइम होंगे नहीं, इसीलिए हम चेक कहां से करेंगे? 2 से। ठीक है। और कोई भी ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता, तो प्राइम नंबर कहलाता है। तो चलिए, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे इस प्रोग्राम पे फोकस करते हैं। 2 हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की है। कमेंट होगा अ प्रोग्राम टू प्रिंट, नहीं ये वाला कमेंट गलत है। अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज प्राइम आर नॉट। अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज प्राइम और नॉट। नंबर प्राइम है यानी इसका पता लगाने के लिए हम प्रोग्राम करेंगे। हम यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल यूज करेंगे। उसकी वैल्यू यदि 0 होगी तो नंबर प्राइम होगा, और यदि उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी बल्कि 1 होगी तो वो प्राइम नहीं होगा। 1 फॉर नॉट प्राइम। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया फ्लैग। यदि फ्लैग में 0 जाएगा तो हम उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, और यदि फ्लैग में 1 होगा तो नॉट प्राइम कहलाएगा। इट इज जस्ट अ वेरिएबल जो हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। एक और चीज पे गौर करिए, हमने यहाँ पे स्टार स्लैश के बीच में लिखा है, कहलाता है, एक दोनों ही लाइन कमेंट्स है। ये कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट और ये कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। अपने प्रोग्राम में किसी लाइन को कमेंट करने के लिए मतलब प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसे कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। ऐसी लाइन कमेंट्स कहलाती। कमेंट 2 प्रकार के होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। ऊपर जो मैंने बनाया है ये सिंगल मल्टी लाइन कमेंट है, और ये वाला जो बनाया है सिंगल लाइन कमेंट है। चलिए प्रोग्राम पे फोकस करेंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा टफ होगा। अभी तक के प्रोग्राम सिंपल चल रहे थे, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स, एस्टूडियो एंड कोनियो। 2 हेडर फाइल ली हमने, एस्टूडियो और कोनियो। इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस वेरिएबल का नाम है एन। जो वेरिएबल एन है नंबर के लिए, इंटीजर टाइप का है। सेकंड वेरिएबल है आई, ये लूप चलाने के लिए, इट इज कंट्रोल वेरिएबल। एंड थर्ड इज फ्लैग, ये पता लगाने के लिए कि वेरिएबल हमारा जो हमने इंटर किया है जो नंबर, वो प्राइम है या नहीं है, इसके लिए हमने बनाया है फ्लैग। इस प्रकार से 3 वेरिएबल है। हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर इंटर करिए, जो भी टाइप करिए किस में चले जाएगा? एन में, कोई भी नंबर। अब हम जानते हैं कि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हमने कमेंट करके लिख दिया 0 and 1 आर नॉट प्राइम। एग्जाम में जरूरी नहीं हम ऐसा लिखें,
इसको हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ कमेंट। यदि n में 0 है या 1 है तो फ्लैग में चले जाएगा 1। फ्लैग में 1 होने का मतलब क्या है? नॉट प्राइम। अब बात करेंगे 2 से। हम 2 से लेकर चेक करेंगे i इक्वल्स टू 2 से लेकर के n/2 तक। ये मैथ्स की प्रोसेस है। अपन को एग्जाम्पल लेके करते हैं। चलो, हमने माना कि एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, हमने 7 टाइप किया था। n में कितना आ गया? 7। अब n में है 7। अब हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। ठीक है, ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। या तो n में 0 हो या तो n में 1 हो, तो फ्लैग में 1 चला जाएगा। फ्लैग में 1 जाने का मतलब है प्राइम नहीं है, नंबर इज नॉट प्राइम। अगर 0 और 1 नहीं है, कुछ और है, जैसे कि इस एग्जांपल में 7 है, तो फॉर स्टार्ट होगा, फॉर इनिशियलाइज होगा, i में गया 2, i इक्वल्स टू 2, कंडीशन 2, नीचे आएगा, चेक करेगा i में कितना है? 2। 2 इज लेस देन और इक्वल टू n में कितना है? 7। 7/2, 7/2 मतलब 3.5, पर इंटीजर है, पॉइंट हट जाएगा, बचेगा कितना? 3, मतलब 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। n में कितना है? 7। 7 एक और सा ऑपरेटर है मॉड, i में कितना है? 2, तो 7 को 2 से डिवाइड करेगा। जब 7 को 2 से डिवाइड करेगा तो ये जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ 6, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ये 1 आ जाएगा किसमें? यहाँ पे आएगा 1। ये जो 1 है नॉट इक्वल्स टू 0, जब 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, जबकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ पे आ गया रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न हुआ 1। 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। इफ यहां से लेके यहां तक है, जब इफ के अंदर नहीं जा सकता तो इस ब्रैकेट पे आएगा और i प्लस प्लस करेगा। जब i प्लस प्लस करेगा तो i हो जाएगा 2, i था 2, अब i हो जाएगा 3। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन तो नहीं पर इक्वल टू, इसलिए कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। n में कितना है? 7। 7 को किससे डिवाइड करेगा? 3 से। 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 2 जा 6, 3 2 6, रिमाइंडर बचेगा 1। ये जो 1 है यहाँ रिटर्न होगा, कहाँ पे? यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, इफ में नहीं जाएगा, वापस जाएगा i प्लस प्लस, अब i हो जाएगा 4। 4 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। जब लूप से बाहर आएगा लूप से बाहर आ जाएगा, लूप यहां तक था। तो अब फ्लैग में कितना है? हमारे फ्लैग में कितना था? फ्लैग में तो 1 ही था, है ना? फ्लैग में कितना था? 1। 2 मिनट, फ्लैग में 1 था। नहीं, फ्लैग में 1 कब होगा? जब n इक्वल्स टू 0 या 1 होगा, पर n इक्वल्स टू तो 7 था, मतलब फ्लैग में स्टार्टिंग की वैल्यू थी, मतलब फ्लैग में 0 था। जब फ्लैग में 0 था, फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो मैसेज क्या आएगा? %d, यानी 7 इज प्राइम नंबर। एल्स अगर फ्लैग में कितना होता? 0 नहीं होता, मतलब 1 होता, तो आउटपुट आता इट इज नॉट प्राइम नंबर। मैं रन कर रहा हूं, इंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैंने 7 टाइप किया, मैसेज क्या आया? 7 इज प्राइम नंबर। मैंने दोबारा रन किया, मैंने टाइप किया 9, आउटपुट आया 9 इज नॉट प्राइम नंबर। फिर से रन किया, मैंने 11 एंटर किया, मैसेज आया 11 इज प्राइम नंबर।
मैं जो भी नंबर टाइप करता हूं यदि वो प्राइम होगा तो उसके मैसेज प्राइम देगा, और अगर प्राइम नहीं होगा तो नॉट प्राइम देगा। क्या करते हैं इसमें हमने दो वेरिएबल लिया एन और आई, और एक वेरिएबल लिया फ्लैग। फ्लैग में कितना डाला 0। अगर फ्लैग में 0 है तो इसका मतलब है नंबर प्राइम है, अगर फ्लैग में 1 है तो नॉट प्राइम है। सबसे पहली बात, फ्लैग में 0 है। अगर आपने जो नंबर एंटर किया वो 0 या 1 होगा तो फ्लैग में चले जाएगा 1 मतलब नॉट प्राइम। इसके बाद हमने लूप चलाया 2 से लेके कहां तक, जो भी नंबर है उसके आधे तक, क्योंकि इतने में डिवाइड हुआ है नहीं हुआ अपने को पता चल जाएगा। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर आएगा शेषफल 0, यदि पूरी तरह से डिवाइड होता है तो शेषफल आएगा 0, फ्लैग में चले जाएगा 1। फ्लैग में 1 जाने का मतलब है नॉट प्राइम। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता तो फ्लैग में 1 नहीं जाएगा बल्कि 0 जाएगा। अगर फ्लैग में 0 है तो मैसेज आएगा नॉट प्राइम, अदरवाइज आउटपुट आएगा प्राइम। ये जो प्रोग्राम है इसको आराम से प्रोसेस करके खुद से रन करना, राइट। इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको इफ की वर्किंग अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर की वर्किंग अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पे हमने फॉर के अंदर इफ की नेस्टिंग करी है। फॉर लूप के अंदर देखो यहां से लेके यहां तक फॉर है, ये देखो हमने पूरा पैक कर दिया, हमने ओपन किया। यहां पे आप देखिए हमने फॉर के अंदर एक और फॉर की नेस्टिंग की, यहां से लेके यहां तक पूरा फॉर है, और इस फॉर के अंदर ही इफ की नेस्टिंग है। यहां से लेके यहां तक इफ है, फॉर के अंदर इफ की नेस्टिंग है। और ये वाला जो इफ है ये बाहर वाला इफ है, ये फॉर के अंदर नहीं है, ये बाहर वाला इफ एल्स है। इस प्रोग्राम में अपने 3 चीजें यूज करी। फॉर, देखो एक इफ यहां लगा हुआ है, एक इफ है, फिर फॉर है, फॉर के अंदर इफ है, फिर एक इफ एल्स बाहर है। प्रोग्राम मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जिसको ये बेसिक्स पता है स्टार्टिंग वाले, नहीं समझ में आता तो पहले बिगनिंग वाली क्लासेस अटेंड करिए, तभी चीजें समझ में आएगी। आज का प्रोग्राम एडवांस होंगे, लेकिन हाँ एग्जाम में प्राइम नंबर है या नहीं इसका पता लगाने के लिए प्रोग्राम पूछ सकता है, तो आपसे बनना चाहिए। तो आराम से इसको समझेंगे भी और इसको पॉज करके नोट भी कर लेंगे। क्या मैं मानो आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। थोड़ा सा कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है अपने को। तो ये प्रोग्राम था कि प्रोग्राम प्राइम नंबर है या नहीं है इसका पता लगाने का प्रोग्राम। चलो एक और प्रोग्राम ट्राई करते हैं, एक और प्रोग्राम करते हैं। चलो फाइबोनाची सीरीज के लिए अ प्रोग्राम टू प्रिंट फाइबोनाची सीरीज, अ प्रोग्राम टू प्रिंट फाइबोनाची सीरीज। ठीक है, मैं एक और प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। ये प्रोग्राम होगा फाइबोनाची सीरीज के लिए। तो चलिए मैं कमेंट लिखता हूं यहां पे। कमेंट के लिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश लगा सकते हैं, मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार लगा सकते हैं। दो हेडर फाइल। पहली बात तो फाइबोनाची सीरीज होती क्या है? फाइबोनाची सीरीज ऐसी सीरीज होती है जो 0 और 1 से स्टार्ट होती है। पहला नंबर 0 होता है, सेकंड नंबर 1 होता है। अब इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए तो 0 + 1 1, अगला नंबर 1 होगा। 1 + 1 अगला नंबर 2 होगा। मतलब पिछले दो नंबर को जोड़ते जाओ अगला नंबर मिलेगा। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 13, 13 + 8 21। इस प्रकार से सीरीज आगे जाती जाएगी। तो पिछले दो नंबर को जोड़ने से अगला नंबर प्रोड्यूस होता है। इस सीरीज को बोला जाता है फाइबोनाची सीरीज। तो हमें ये वाली सीरीज प्रिंट करने का प्रोग्राम करना है।
ठीक है। तो चलिए अपन ट्राई करते हैं प्रोग्राम। फाइबोनेकी सीरीज के लिए काम करो, सबसे पहले तो आपको दो वेरिएबल लगेंगे, एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल लगेगा। हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर। एक वेरिएबल लिया मैंने a, सेकंड वेरिएबल लिया b, टोटल रखने के लिए वेरिएबल लिया c, लूप चलाने के लिए वेरिएबल लिया x। फिलहाल मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। हमें फाइबोनेकी सीरीज प्रिंट करवानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। फाइबोनेकी सीरीज स्टार्ट कहां से होती है? 0 and 1 से। तो फिर एक काम करते हैं, a असाइन 0, a में कितना गया? 0। b असाइन 1, b में कितना गया? 1। तो 0 और 1 को तो प्रिंट कर दूं। प्रिंटर किसको प्रिंट करवाना है? a को और b की वैल्यू को। तो 2 परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज d। पहले वैल्यू किसकी प्रिंट होना चाहिए? a की, दूसरी वैल्यू किसकी प्रिंट होना चाहिए? b की, लास्ट में सेमीकोलन। फाइबोनेकी सीरीज 0 and 1 से शुरू होती है, तो 2 स्टार्टिंग के नंबर प्रिंट करवा दिए। अब इन दोनों नंबर को जोड़ने से जो अगला नंबर मिलेगा, फिर उनको जोड़ने से जो अगला नंबर मिलेगा, फिर उनको जोड़ने से जो अगला नंबर मिलेगा, उसको अपने को प्रिंट करवाना है। इसके लिए अपने को प्रोग्राम करना है। तो चलिए, आप व्हाइल ले सकते हैं, डू व्हाइल ले सकते हैं, फॉर ले सकते हैं। मैं लेता हूं फॉर। फॉर के लिए फॉर कीवर्ड लगता है, फिर पैरेंथेसिस लगता है। यहां पे अपने काम करते हैं, लूप चलाने के लिए वेरिएबल लेते हैं x असाइन। अब क्या हो रहा है कि अपन 2 नंबर ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। फाइबोनेकी सीरीज का पहला नंबर, दूसरा नंबर प्रिंट हो चुका है, मतलब अपने को तीसरा नंबर चाहिए, इसलिए x में डाल देते हैं 3, x असाइन 3 सेमीकोलन। फाइबोनेकी सीरीज में कितने नंबर चाहिए? तो मान लो अपने को 10 तक चाहिए, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। x प्लस प्लस हर बार एक इंक्रीमेंट होगा। हमने एक लूप ले लिया। अब इस लूप में अपने को क्या करना है? इन दोनों नंबर को जोड़ना है। एक काम करते हैं, अपन लेते हैं t, एक वेरिएबल असाइन। पिछले 2 नंबर जुड़ जा रहे थे। पिछले 2 नंबर क्या है? a, और साथ में क्या जोड़ना चाहिए? प्लस। सेकंड नंबर क्या है? b, तो a और b जुड़ जाएंगे। रिजल्ट किस में आ गया? t में। तो अब अपन इस t को प्रिंट करवा देंगे। अपने लिखा प्रिंट है परसेंटेज d, टोटल किस में आया है? t में। तो अपन किसको प्रिंट करेंगे? t को। हमने t को प्रिंट कर दिया। अब t प्रिंट हो गया आपका, राइट। अब अगली बार की भी तैयारी करनी है, तो अगली बार में क्या होगा? अपने को पिछले 2 नंबर जोड़ने पड़ेंगे। अभी तक अपना आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्रिंट होगा 0, फिर प्रिंट होगा 1, फिर लूप चलाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा 0 + 1, तो अगला नंबर आ जाएगा 1। अब अपन क्या चाहेंगे? चौथा नंबर जो हो इन दोनों का हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? जो b है, जो a है, a असाइन b और b असाइन t। दूसरे नंबर को कर दिया पहला नंबर और टोटल को बना दिया दूसरा नंबर। क्यों? इन दोनों, देखो ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, इन दोनों को जोड़ने से मुझे ये मिला। अगली बार के लिए जो दूसरा नंबर था पहला नंबर बनेगा। जब दूसरे नंबर को पहला नंबर बनाना है, इसलिए मैंने लिख दिया b असाइन a, और जो टोटल आया था ये बनेगा दूसरा नंबर, इसलिए इसको लिख दिया मैंने b असाइन t। इस प्रकार से लूप चलता जाएगा और ये प्रिंट करता जाएगा। मेरा मानना है कि इस प्रोग्राम अब काम कर जाएगा। इसके नीचे गेट cs होगा, रिटर्न 0 होगा। अपन अब चेक करते हैं कि यह प्रोग्राम काम करता है या नहीं करता है। चलिए, सबसे पहले कंपाइल करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। देखो आउटपुट आ गया,
0 1 1 2 3 5। थोड़ा सा आउटपुट आपको प्रॉपर समझ में आए तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, लिखता हूँ परसेंटेज 4D, बीच में स्पेस आ जाएगा। चलिए दोबारा से रन करते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने आउटपुट है, देखो 0 1 0 एंड 1 से हमने स्टार्ट किया। इसके बाद 0 + 1 तो 1, फिर 1 + 1 तो 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34। शुरू के 10 नंबर प्रिंट करवाने थे इसलिए हमने 10 तक लिया था, हम चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? हम चाहें तो यहाँ पे 10 की जगह 20 लिख देते, हमें फरवरी की सीरीज के 20 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। दोबारा से रन करते हैं। देखो यार अभी तक 34 और 21 एंड 34 55, 34 एंड 55 89, 55 एंड 89 144, 89 एंड 144 233, चलता रहेगा। फरवरी की सीरीज के 20 नंबर प्रिंट हो गया, चाहे तो कितने भी प्रकार आ सकते हैं। तो फैबोनी की सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो पिछले 2 नंबर के जोड़ने से अगला नंबर प्रोड्यूस करती है। ये प्रोग्राम भी आराम से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में नोट कर लें। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आया समझ में? चलिए इसके बाद हमने नेस्टेड फॉर भी पढ़ा था। अब कुछ और अच्छे प्रोग्राम करते हैं पैटर्न वाले। ठीक है, अब मैं आपको पैटर्न वाले प्रोग्राम सिखाता हूं। फैबोनी की सीरीज के बाद अब चलते हैं पैटर्न में। मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x। x पे मैंने यहाँ डाला 1, x इज लेस देन और इक्वल टू मैंने यहाँ लिख दिया 10 x प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट परसेंटेज d। बहुत आराम से समझना, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ x की वैल्यू को। आराम से सोचो क्या होगा, x में कितना गया 1, सबसे पहले यहाँ आएगा x में जाएगा 1 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, x को प्रिंट करेगा मतलब आउटपुट कितना आएगा 1। फिर यहाँ से d बन सकता बाहर x प्लस प्लस, x हो जाएगा 2 कंडीशन ट्रू, कंडीशन के ट्रू होने पे नीचे आएगा 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 करेगा, कहाँ तक प्रिंट करेगा 10 तक। हमारा आउटपुट आएगा 1 से लेके 10 तक, हमारा आउटपुट आएगा 1 से लेके 10 तक। देखते हैं आता है क्या, आगे आउटपुट 1 से लेके 10 तक। बीच में स्पेस इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ परसेंटेज डी लिया था, परसेंटेज 4D कर दिया, बीच में स्पेस आ जाएगा। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे इस x की जगह पे डबल कोट में एक स्टार प्रिंट कर, तो लूप कितनी बार चलेगा 10 बार और 10 स्टार प्रिंट करेगा। देखो 10 स्टार आ गए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे ऐसे स्टार ना आए बल्कि मेरे पास ऐसे स्टार्स आए। पहले एक स्टार आए, फिर 2 स्टार आए, फिर 3 स्टार आए, फिर 4 स्टार आए, इसी प्रकार से 5 6 से लेकर लास्ट में 10 स्टार आए। मुझे ये पैटर्न का आउटपुट चाहिए, राइट। तो इसके लिए मुझे प्रोग्रामिंग लॉजिक्स में कुछ अपडेशन करने पड़ेंगे, और मैं एक फॉर के साथ एक और फॉर चलाऊंगा।
फॉर के अंदर दूसरा फॉर, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर। अब देखो एक फॉर है जो बाहर वाला वो कहलाएगा आउटर फॉर, और जो अंदर वाला फॉर है वो कहलाएगा इनर फॉर। आउटर फॉर एंड इनर फॉर। हमें सबसे पहले एक स्टार चाहिए। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे क्योंकि अब दो फॉर हो गए, एक एक्स वेरिएबल ले लिया, एक वाई वेरिएबल ले लिए। एक्स में गया 1, एक्स इज लेस देन 10, एक्स प्लस प्लस। अब मैं नीचे आया, यहाँ पे इसको मैं चलाऊंगा वाई से, अंदर वाले फॉर को मैं चलाऊंगा वाई से। वाई असाइन 1, वाई इज लेस देन, वाई इज लेस देन, वाई इज लेस देन, मैंने बोला एक्स, और यहां मैंने लिख दिया वाई प्लस प्लस। आराम से सोचना क्या होगा। यहां पे अंदर स्टार लिखा और यहां पे मैंने लिखा बैकस्लैश है। बहुत कूल होकर सोचना कि क्या होने वाला है। फॉर की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आती है और प्रोग्राम इंपॉर्टेंट भी होते हैं। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम है एक्स और सेकंड वेरिएबल का नाम है वाई। सबसे पहले फॉर का इनिशियलाइजेशन होगा और एक्स में कितना जाएगा 1। इसके बाद यहां से कंडीशन चेक होगी, x इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के ट्रू होने पे अंदर आएगा इस फॉर के पास और y में जाएगा 1, y में भी 1 चला गया। अब x में है 1 और y में है 1, तो y इज लेस देन और इक्वल टू x, y इज लेस देन और इक्वल टू x। तो लेस देन तो नहीं पर दोनों इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर देगा स्टार को, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा ये वाला। इसके बाद यहां से यहां आएगा y प्लस प्लस, y कितना हो जाएगा 2। जैसे ही y 2 होगा, y हो गया 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, x में तो 1 है, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन के फॉल्स होने पे बाहर आ जाएगा। जब कंडीशन के फॉल्स होने पर बाहर आएगा तो उसके बाद क्या होगा, बैकस्लैश n करेगा और कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद नीचे आएगा और यहां पर होगा x प्लस प्लस। तो ये रहा, यहां से आपने यहां तक कर लिया। अब न्यू लाइन क्रॉस करके यहां चला गया x प्लस प्लस। अब x कितना हो जाएगा, तो अब यहां से x हो जाएगा 1। अभी था x प्लस प्लस, x1 था, अब x हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा, वापस यहां आएगा। जब यहां आएगा, अब x में है 2 और y में कितना है 10, x में है 2 तो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो y से, चूंकि ये वाले अंदर वाले फॉर से बाहर चला गया था, तो वापस इनिशियलाइज होगा और y फिर से 1 होगा। जब y फिर से 1 होगा तो इस बार y में है 1 और x में है 2, स्टार प्रिंट करेगा पहला वाला। स्टार को प्रिंट करने के बाद ऊपर जाएगा y प्लस प्लस, y हो जाएगा 2, 2 इक्वल्स टू 2 ट्रू होगा, दूसरा स्टार प्रिंट करेगा। फिर यहां से y प्लस प्लस होगा, y हो जाएगा 3, कंडीशन फॉल्स होने पे बाहर आएगा, बैकस्लैश n करेगा और नई लाइन पे चला जाएगा। आराम से प्रोसेस को समझिए। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ जाती है समझने में। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, सबसे पहले x में जाएगा 1, कंडीशन ट्रू, x इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। y पे आएगा, y में 1 जाएगा, y इज लेस देन x लिखा है मैंने, तो
y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, स्टार को प्रिंट करेगा। ये वाला ब्रैकेट इस फॉर का है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा y प्लस प्लस, y हो जाएगा 2, x से 1, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा, बैकस्लैश से नई लाइन पे चला जाएगा। ये वाला ब्रैकेट आउटर फॉर का, यहाँ से x प्लस प्लस करेगा, x प्लस प्लस करने पे x हो जाएगा 2, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, y में फिर से बन जाएगा। अब y दो बार चलेगा क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 1 एंड 2, दो स्टार प्रिंट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर x प्लस प्लस, x हो जाएगा 3, y में फिर से 1 जाएगा, 1 2 3, तीन बार चलेगा, 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पे आएगा, फिर x प्लस प्लस 4, जैसे 4 होगा कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, y 1 होगा, 1 2 3 4, चार बार चलेगा। मतलब पहली बार में अंदर वाला फॉर एक बार चला था, दूसरी बार में दूसरी दो बार, तीसरी बार में 3 बार, चौथी बार में 4 बार, इसी प्रकार से 10वीं बार में 10 बार चलेगा। और जब x की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स होने पर ये बाहर जाएगा। ये होती है प्रोसेस किसकी, नेस्टेड फॉर की। अब हमने जो समझा है, देखते हैं इसका आउटपुट सचमुच में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने से समझ तो लिया, पर क्या सचमुच में आउटपुट आ रहा है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। जब तक प्रोग्राम के ऊपर रन नहीं करेंगे अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आता। चलिए, हमने बिल्ड किया और रन किया, देखो आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ गया। ये रहा आपके स्क्रीन पे आउटपुट। आ रही बात समझ में। तो पहली बार में x की वैल्यू 1 थी, इसलिए अंदर वाला फॉर एक बार चला, दूसरी बार में x की वैल्यू 2 थी तो अंदर वाला फॉर दो बार चला, इसलिए 2 स्टार प्रिंट हुआ। तीसरी बार में x की वैल्यू 3 हो गई तो अंदर वाला फॉर 3 बार चला, 3 स्टार प्रिंट किया, और लास्ट बार 10 टाइम्स चला। अच्छा, यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका रिवर्स प्रोग्राम करके दिखाओ, मतलब ऊपर 10 फिर 9 फिर ऐसे करते करते 1 आना चाहिए, इसका उल्टा डायग्राम करना है अपने को, तो क्या अपन कर पाएंगे। अपन अपने प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस करेंगे इस बारे में आप सोचिए। सबसे पहली बार स्टार्टिंग में कितने प्रिंट होना चाहिए, 10, स्टार्टिंग प्रिंट होना चाहिए 10। तो अपन एक काम करते हैं, इस बार अब x की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर यहाँ कर देते हैं 10, और x को कम करते करते 1 तक लाते हैं, मतलब कि ग्रेटर देन की जगह कर दिया लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ कर देता हूँ x माइनस माइनस। तो पहली बार में x 10 होगा तो ये लूप 10 तक, मतलब 10 टाइम्स चलेगा, 10 बार चक्कर लगाएगा। दूसरी बार 9 बार, फिर 8 बार, फिर 7 बार, 7 6 5 4 3 2 1, इस टाइप से। अगर आपने सब कुछ ठीक कर लिया है तो प्रोग्राम चलेगा। देखते हैं, यस आ गया आउटपुट, देखो रिवर्स आउटपुट आ गया। तो पहली बार प्रोग्राम में हमने 1 से लेके 10 तक किया, दूसरी बार में हमने 10 स्टार से लेके 1 स्टार तक किया। अच्छा, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो। यहां पे यदि मैं स्टार की जगह x प्रिंट करूं तो क्या होगा, x प्रिंट करूं मतलब x की वैल्यू प्रिंट करूं, %d और कॉमा करके x। अब सोचो क्या आउटपुट क्या आएगा। x की वैल्यू कितनी थी, 10, ये लोग कितनी बार चलेगा, 10 बार, मतलब 10 आएगा 10 टाइम्स, फिर 9 आएगा 9 टाइम्स, फिर 8 आएगा 8 बार, 7 आएगा 7 बार, और गैप देने के लिए यहां ले लेते हैं %40। चलो देखते हैं क्या होता है। 10 आएगा 10 बार, 9 आया 9 बार, 8 आया 8 बार, 7 आया 7 बार, 6 आया 6 बार। क्या चेंज किया हमने, हमने केवल यहाँ पे स्टार की जगह x को प्रिंट कर दिया। जैसे हमने x को प्रिंट किया हमें आउटपुट मिल गया। अच्छा, आप जरा सोचो, x की जगह यदि हम y को प्रिंट करते तो क्या होता, x की जगह हम यदि y को प्रिंट करते तो क्या होता। चलो देखते हैं, आप लोग मन में सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। x में 10 है, ये लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा 10 बार, पर किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, y की। y में कितना है 1, मतलब 1 कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स। फिर अगली बार में 2, 2 कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स। 3 आएगा 7 टाइम्स। चलो देखते हैं,
इस बार हमने y को प्रिंट किया है। y की वैल्यू पहले कितनी थी 1, देखो 1 आ गया। फिर y बढ़ा 2, हाँ इसमें y की वैल्यू लगातार बदल रही है इसलिए y की प्रिंट बदल रही है। देखो पहली बार में ये लूप चलेगा 10 बार, लेकिन y 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक। अगली बार चलेगा, एक कम हो जाएगा x की वैल्यू तो 9 तक, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 6 तक, इस प्रकार से आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले फॉर्म में y चेंज हो रहा है ना। नेक्स्ट आउटपुट आप सोचेंगे मैं यहां चेंज कर रहा हूं। सोचो और बताओ कितना है। अब आउटपुट कितना है? x में गया 1, y में गया, x में गया 1, कंडीशन ट्रू, y में गया 1, कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट किया। y प्लस प्लस 2, जैसे 2 हुआ कंडीशन फॉल्स, मतलब एक बार आएगा। अगली बार में y बदलेगा 1 2, फिर आएगा 1 2 3, इस टाइप से आउटपुट आना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि अपन जो सोच रहे हैं क्या ऐसा ही आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस टाइप से आउटपुट आ गया। तो हम इस प्रकार के कई पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो इनमें से कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, खुद प्रोग्राम करिए और इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए। कल और भी प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।